ये नीट का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स f पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन. If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of the nth orbit and the particle's speed v in the orbit depends on. इसका सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे इसके सॉल्यूशन में, तो ये बोर्ड्स मॉडल का क्वेश्चन है हमारे पास. तो ये दे रखा है कि f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर. बोर्ड्स का फर्स्ट पॉस्टुलेट्स है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले अगर वेलोसिटी स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर अपॉन एम. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो v है वो प्रोपोर्शनल है किसके, अगर अंडर रूट लेकर के जाओगे तो ये आ जाएगा रूट आर. बाकी सारा चीज़ों को कांस्टेंट करके हटाओ अभी, क्योंकि हमें वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन देखना है. तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 1/2. अब आगे बढ़ो. बोर्ड का सेकेंड पॉस्टुलेट जो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, तो वो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम वी आर. ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू पुट कर लो तो एन है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम इंटू वी की जगह पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेंगे r का पावर 1/2. ठीक है, बाकी सारा चीज़ को कांस्टेंट अगर वैल्यू भी पुट कर दोगे वी स्क्वायर की वैल्यू या फिर v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एफ आर बाई एम, तो सब चीज़ को हटा करके हमें बेसिकली n और r का रिलेशन देखना है. तो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे हम लोग और यहाँ पे आ जाएगा r. ठीक है, तो देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एन एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम इंटू आर का पावर, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा r का पावर 3/2. ठीक है, और दोनों साइड अगर हम लोग इसमें ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अगर 2/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी 2/3 मल्टीप्लाई इस तरीके से पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास n और r के बीच का रिलेशन आ जाएगा जो ऑप्शन में गिवन है. ठीक है, तो कांस्टेंट वगैरह सबको हम लोग कोई ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे n का पावर 2/3 इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू इसको r के पावर में देखेंगे तो दोनों पावर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा r. तो एक तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया यहाँ से वो ये आ गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिट का पावर 2/3 प्रोपोर्शनल टू r. तो पहला ऑप्शन ये मैच कर रहा है 2/3. एक वेलोसिटी का भी चेक कर लेते हैं हम लोग, हालांकि आंसर आ चुका है इसमें. तो नाउ अगर वेलोसिटी को देखेंगे हम लोग तो सेम कंडीशन यूज कर लेंगे इसी को. ठीक है, यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो तो हमें पता है कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा. तो सेकेंड रिलेशन जो है यहाँ पे सेकेंड पॉस्टुलेट्स बोर्ड का वो लिखेंगे एन एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम वी इंटू आर. और r को रिप्लेस करना है तो r रिप्लेस हो जाएगा v स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एम वी इंटू वी स्क्वायर एन एच अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि एन एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एम वी क्यू. और वेलोसिटी चाहिए हमें, तो वो सीधी बात ये है कि यहाँ पे 1/3 और इस साइड भी हम लोग कितना करेंगे 1/3 से पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास ऑलरेडी देखेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली हमारे पास n का पावर 1/3 से. तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से मैच कर रहा है जिसमें n का पावर 2/3 है जो प्रोपोर्शनल टू रेडियस है और n का पावर 1/3 है जो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है. सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है.